जय हिंद बच्चों। 8 अक्टूबर 2023 बोले तो आज संडे है, और संडे है तो सिर्फ आप आराम से करंट अफेयर्स वाला ये छोटा सा वीडियो देखो। उसके बाद आप पूरा टाइम जो है ब्रेक ले सकते हो, फन कर सकते हो। और मैं आपके लिए, आपको पता है ये काफ़ी टाइम सेवर वीडियो और टू द पॉइंट वीडियो होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका टाइम और बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद द हिंदू एंड ओनली इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। राइट, चलो पहला आर्टिकल है। आपको पता चल चुका होगा कि इसराइल और पैलेस्टीन बोले तो हमास में अटैक हो चुका है, और जो है ऑलमोस्ट जो है सैड डिमाइस 200 लोगों की डेथ हो चुकी है पेज 1 पे। और इसके बारे में जो है मैं पूरी डिटेल वीडियो कवर करूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो है कल मिल जाएगी, कल से लेके परसों तक, कि क्या क्यों गाजा हमास का क्या हिस्ट्री रही है इसराइल के साथ, पैलेस्टीन क्यों इतना ये लोग के बीच में जब देखो तब जो है टेंशन स्ट्रेस बना रहता है। पूरी चीज़ कवर करेंगे एक एक करके। तो उस वीडियो के लिए जो है आप जो है रेडी रहना, आ जाएगा आपको जल्दी ही मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। जीएसटी काउंसिल जो मीटिंग होती है, आपको पता है, जिसकी हेड कौन होती है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर राइट निर्मला सीतारमन जी थी। उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 28% टैक्स होगा ऑन ऑनलाइन बेटिंग फ्रॉम अक्टूबर 1, राइट, पेज नंबर 1 पे। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूं, तो आप वो भी ध्यान रख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज जो है इसका पॉइंटर वाला नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप का जो चैनल का फीचर आया है उस पर भी मिल जाएगा, राइट। तो उसके लिए आप फॉलो करने ला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईएनए, बोले तो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो होता है इन लिकर प्रोडक्शन, जो एक जो कोर होता है लिकर प्रोडक्शन का, उसको जो है जीएसटी से बाहर कर दिया गया है, केप्ट आउटसाइड जीएसटी। क्यों किया गया ये भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान रखना है कि अब स्टेट के पास पावर है, राइट। स्टेट को ये राइट दिया गया है कि वो ईएनए को टैक्स कर सकता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को अपने हिसाब से टैक्स कर सकता है। तो इससे क्या होगा, स्टेट का राजस्व बढ़ेगा, मतलब स्टेट की जो है इनकम बढ़ेगी, राइट। अगर स्टेट उस पर अपने हिसाब से टैक्स लगाएगा, जिसको जैसा कॉस्ट रखना है, कोई जिसको जितना परसेंट रखना है वो अपनी मर्जी है, ये स्टेट की मर्जी है वो क्या रखेगा। ओके। और एक आपके लिए अच्छी बात है कि जो मिलेट्स वाला आटा होता है ना, ब्लेंडेड आटा होता है, जो आप मल्टीग्रेन आटा सुनते हो आजकल, राइट, अगर उसमें 70% मिलेट्स हैं, मिलेट्स आपको पता होगा मोटा अनाज, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें हैं, और अगर उसको लूज बेच रहा है कोई, तो वो टैक्स फ्री हो चुका है, उसको जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। और गन्ना किसानों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि जो 28% में आता था, जो जिस पे पहले टैक्स था मोलेसेस स्लैश पे, वो घटकर अब 5% हो चुका है। तो गन्ना किसानों के लिए भी काफ़ी जो है हेल्पफुल न्यूज है ये। ओके, काफ़ी उनको फ़ायदा होगा इससे, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। नाउ, इसरो ने जो प्लान किया था गगनयान का अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट गियर्स फॉर अबॉट मिशन, राइट, ये जो है मिशन है, मैंने आपको बताया था, राइट, पहले भी हमने कवर किया था गगनयान का, कि ये जो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल है अबॉट मिशन 1 है, राइट। एंड ये कहाँ से होगा, अक्टूबर एंड में इसको टेस्ट किया जाएगा। कहाँ से टेस्ट किया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टेस्ट किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कहाँ है, श्रीहरिकोटा में है, राइट। और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि मैंड मतलब जिसमें इंसान भी जाएंगे और स्पेस मिशन पे, उसके लिए 4 पायलटों को तैयार किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है आपको पता है, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ पे है ये एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, तो बच्चों बेंगलुरु में है। ये सारी चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। ओके, चलो अब आगे बढ़े हम। तो गंगा घाघरा बेसिन कैनाल पोज अ थ्रेट टू डॉल्फिन्स। अब ये गंगा घाघरा बेसिन कहाँ है आपको पता होना चाहिए, ये है आपके उत्तर प्रदेश में, राइट, यूपी में है। और अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च क्या हुआ है कि जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन होती है, आपको पता है गंगा में भी डॉल्फिन्स मिलती है, आपने देखा भी होगा, कई जगह बोर्ड भी लगे होते हैं। तो वहां से जो है 19 गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को रिसेंटली रेस्क्यू किया गया है 2013 से लेके 2020 तक, और 5 बेचारी डॉल्फिन्स मर भी चुकी हैं। तो ये जो एक थ्रेट बनता जा रहा है, ये बेसिन कैनाल्स जो है, जो भटक के पहुंच जाती है डॉल्फिन्स उन कैनाल्स में, उसके ऊपर जो है कुछ जो है स्ट्रिक्ट कोई प्लान, कोई एक्शन बनना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बेचारी डॉल्फिन्स जो हैं वो 5 बेचारी मर भी चुकी है, और 19 को रेस्क्यू ऑपरेशंस के तहत बचाया जा चुका है, राइट। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। नाउ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आपको पता है मलेरिया कितना जो है हानिकारक है, हमें लगता छोटी डिजीज है, बट बहुत सारी कंट्रीज में, इवन इंडिया में, वो जो काफ़ी जो है खतरनाक जो है बीमारी है, राइट। तो अब जो है
एक मोर इफेक्सियस मतलब और ज़्यादा जो है हेल्पफुल वैक्सीन आ चुकी है, इन एक्सपेंसिव है, सबसे बड़ी बात क्या है वो इन एक्सपेंसिव है, सस्ती है, राइट। तो इसको नाम जिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो मैं आपको बता दूं। जो इसका नाम है, दो नाम है जो दोनों आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्या है, द R21 और मैट्रिक्स एम, राइट, ये आपको याद रखना है। ये डेवलप किया है किसने, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, ये आपको याद रखना है। और मैन्युफैक्चर कौन करेगा, हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड रिकमेंड किसने किया है, WHO। कब हुआ ये इम्प्लीमेंट, ऑन October 2। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। द R21 मैट्रिक्स एम developed by University of Oxford and manufactured by Serum Institute of India, recommended by WHO। एंड बट ये जो है येट टू बी प्री क्वालिफाइड, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये वैक्सीन क्वालिफाइड हो चुकी है, तो येट टू बी प्री क्वालिफाइड, जब क्वालिफाइड होगी मैं आपको तब बता दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि कंट्रीज का नाम पूछा जाए कि किन कंट्रीज ने इसको जो है अपने इधर बच्चों के लिए अप्रूव कर लिया है, तो 3 ऐसे देश हैं, नाइजीरिया, घाना और बुर्किना फासो। इन्होंने अप्रूव कर दिया है चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 36 मंथ्स, उनको ये वैक्सीन दी जा सकती है। इन 3 कंट्रीज में आपको नाम याद रखने हैं, राइट। तो द हिंदू में आपके लिए जो है इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। ये जो 3 आर्टिकल हैं जो आपको एडिटोरियल्स है, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो 5 अक्टूबर जब ये नोबेल प्राइजेस की घोषणा हुई थी तब हम ये सारे को अच्छे से कवर कर चुके थे। जैसे केमिस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी में किन किन को मिला, 3 जन को मिला था। इलेक्ट्रॉन्स फिजिक्स में किन किन को मिला था, फीमेल भी थी इसमें एक। और जो है मेडिसिन में mRNA, मैंने आपको बताया था कि मैसेंजर होता है आरएनए का। सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी कवर की थी कि ये वाली वैक्सीन mRNA वैक्सीन कैसे काम करेगी कोविड के लिए और भी बाकी चीज़ों के लिए, कितनी हेल्पफुल हो सकती है। इन 2 साइंटिस्ट, इसमें भी एक फीमेल है, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो जो है 5 अक्टूबर वाली वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरा जो है नोबेल प्राइज़ का जो क्या फंडे थे आपको समझ आ जाएगा। तो आप वहाँ से कवर कर लेना, ऊपर आया आइकन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो चलो अब हम बढ़ते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। इसमें ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है। ओके, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इसराइल और हमास में अटैक वॉर छिड़ चुका है, 300 लोग मर चुके हैं और जो है संख्या जारी है। और आपको बता दूं कि जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन ने बोला है कि वो इसराइल के साथ खड़े और उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वाशिंगटन उसको मुहैया कराएगा। फ़ोन पे भी बात हुई है, राइट, इजरायली पीएम नेतन्याहू और जो बिडेन के बीच में। और हमारे पीएम ने भी बोला है कि वो इसराइल को जो है सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये सारी जो ऑलमोस्ट जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ वो इसराइल के सपोर्ट में खड़ी हैं, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोगों के बीच का जो पूरा मचमच है, गाजा, हमास और इसराइल पैलेस्टीन, ये सारी चीज़ें हम जो है बहुत डिटेल वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा पूरी हिस्ट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो उसके लिए रेडी रहना। ये भी मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया कि जो है गेमिंग फर्म्स पे जो है 28% जीएसटी, राइट, और बाकी चीज़ें किन किन चीज़ों को जीएसटी से बाहर किया गया है, किन किन चीज़ों पे कम किया गया है। और जैसे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जैसे मैंने बताया था आपको, कोर इंग्रेडिएंट होता है अल्कोहल मेकिंग का, उसको भी जो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप वहाँ से अपने ऊपर अपने हिसाब से आप जो है उस पर टैक्स लेवी कर सके। और इस बार जो आपको पता है एशियन गेम्स हुए हैं वहाँ इंडिया ने रिकॉर्ड 107 मेडल हासिल किए हैं। और क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे देखो कई सारे रीजन्स है। जैसे इंक्लूजन, जैसे चेस और क्रिकेट इंक्लूड हुआ तो आपको पता है इनमें इंडिया बहुत ही बेहतरीन है। तो कुछ मेडल्स, टू बी प्रिसाइज 4 मेडल वहाँ पे इंडिया ने जीते। और 2018 में जो हुआ था वहाँ पे जो 18 डिसिप्लिन मतलब 18 कैटेगरी 18 स्पोर्ट्स में इंडिया ने जीता था। इस बार जो है 22 कैटेगरीज में हमने जीता है। तो इसीलिए जो है ये नंबर्स जो है बढ़े हैं। और भी कई सारी इंप्रूवमेंट हुई हैं, बहुत सारा जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत सारे जो अदर स्पोर्ट्स है उनको भी अब रिकॉग्निशन मिलता है, लोग मोटिवेट करते हैं, लोग देखते हैं, तो जो है ज़्यादा उनको डिजिटलाइजेशन की वजह से फ़ायदा हो रहा है। तो और भी लोग अलग अलग स्पोर्ट्स में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है आरबीआई ने जो है रेपो रेट को अनचेंज रखा है। बोले तो जितना था, कितना था, 6.5% था, राइट। तो हाई इन्फ्लेशन की कंसर्न की वजह से उतना ही रखा है, उसको चेंज नहीं किया है। और सीपीआई क्या होता है आपको पता है, मैंने पिछली बार आपको पीपीआई बताया था, राइट। और इस बार सीपीआई बता दूं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आरबीआई बोल रही है कि अगले साल 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है मतलब नॉर्मली वो बिलो 4% आने के चांसेस हैं। अगर
मॉनसून हमारा नॉर्मल रहता है, मतलब कुछ भी जो ऐसी है मॉनसून की वजह से कई प्राइस इन्फ्लेशन नहीं होती हैं चीज़ों की, और कोई पॉलिसी में जो है लोचा नहीं हुआ, मतलब कोई पॉलिसी शॉक नहीं हुआ हमारी कंट्री में, और वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ सके, तो जो हमारा टारगेट है वो बिलो 4% रहने के चांसेस हैं इन दी नेक्स्ट फिजिकल ईयर्स, ऐसा आरबीआई का कहना है, आरबीआई के रिसेंट सर्वे का कहना है। तो इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे बच्चों। कोई आपको डाउट हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करो। हमारा व्हाट्सअप का जो स्टडी चैनल है वो आप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको रोज़ करंट अफेयर्स और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपको दिन भर की मिल जाती हैं। ऑफिशियल स्टडी चैनल का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो नोट्स के लिए। और अगर आप कैरियर के किसी भी पड़ाव पे आपको अगर मुश्किल फील हो रही है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है कैरियर में, और कोई भी आपको चुनना है कि किस फील्ड में मैं कैरियर बनाऊं, तो आप हमारे प्रो काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हो। वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड है, आप नीचे पढ़ सकते हो, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। छोटे से छोटे डाउट आप 11th-12th में भी हो, आपको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप गाइड ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है कम्प्लीटली फ्री है। ओके, और मैं ऐसे ही आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेते के आता रहूँगा। आज संडे है तो संडे को एंजॉय करना, पढ़ो इतना ही और मस्ती करो पूरा दिन। चलो फिर कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लेना। बाय, टेक केयर।